अनुवाद में पढ़ता हूँ, परंतु हमारे पूर्वज उसकी मानने के इच्छुक ना थे, अतः उन्होंने उसको त्याग कर अपने मनों को मिस्र की ओर फेरा। हालेलुया, जोर से हालेलुया। ध्यान देंगे बात क्या है यहाँ पर। प्रेरितों के काम में लिखने वाला लूका जो एक डॉक्टर है, एक वैद्य है, और उस बात को पुराने नियम से इस वचन को लेके बता रहा है कि जो हमारे पूर्वज थे, हमारे बाप दादा थे, उन्होंने उनके वो कैसे थे, कैसे मन के थे, कैसे थे वो। अब बाइबल कहती है उन्होंने परमेश्वर को त्यागा। सुनो बड़े ध्यान से, परमेश्वर को त्यागा और किसकी ओर अपना चेहरा किया? मिस्र की ओर। मिस्र किसको दिखाता है? संसार की ओर दिखाता है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। ध्यान से सुनना ना, ज़्यादा लंबा नहीं, आज भोजन छोटा है, हम जिस समय पे समाप्त करेंगे। और आज वही बातें जो बाप दादाओं ने किया वो बाल बच्चों के संग हो रही है, हमारे संग हो रही है। उन्होंने किसको त्यागा था? परमेश्वर को त्यागा था। और किसकी ओर फिरे थे? संसार की ओर फिरे थे। और संसार की ओर फिरने का मतलब और क्या होता है? 40वां पद भी पढ़ो, इसका 40 भी पढ़ो, क्या लिखा है? हाँ, ऐसे देवता बना, हाँ, क्योंकि हाँ हाँ, क्योंकि हम नहीं जानते कि उस मूसा का क्या हुआ जो हमको मिस्र देश से निकाल के लाया। बड़े ध्यान से सुनिए। अब ये मूसा कौन है? ठीक है, ये मूसा उस जमाने का सबसे बड़ा अगुवा, जिसने परमेश्वर की आवाज सुनकर आया। और ऐसे ही नहीं, साधारण सेवक नहीं है। परमेश्वर ने इसके हाथों से चंगाइया, चमत्कार, अद्भुत काम, बड़े बड़े काम दिखाए। लाल समुद्र को 2 भाग कर रहा है, ठीक है ना। अब वो परमेश्वर जो इतने अद्भुत काम दिखाने के बाद उनको लेकर आ रहा है ऐसे बड़े लीडर को, परंतु जब वो बड़ा लीडर 40 दिन के लिए सीने पर्वत पर क्या कर रहा है? उपवास और प्रार्थना कर रहा है। कहने का मतलब मैं जो बात बताना चाह रहा हूं, जब अगुआ कुछ देर के लिए उनकी आंखों से ओझल है, तब वो क्या हुए? बिना अगुए के इतने मजबूत नहीं है कि वो चल सके। हालेलुया। और उन्होंने क्या किया? तुरंत परमेश्वर की ओर पीठ फेरी और अपना चेहरा कहाँ कर लिया? कहाँ कर लिया? मिस्र की ओर कर दिया। मिस्र की ओर चेहरा करने का मतलब है उनको मिस्र में इतनी मार पड़ती थी, इतनी समस्या थी, इतनी तकलीफें थी, उसके बाद भी मिस्र की ओर याद आ रहा है। मालूम है, ये मनुष्य का स्वभाव है, ठीक है। उनको परमेश्वर इतनी भलाइयाँ करता, इतना चमत्कार करता, उसके बाद वो बहुत जल्दी से सारी भलाइयाँ, सारे उसके उपकारों को, सारे चमत्कारों को भूल जाते हैं और तुरंत मिस्र की ओर, क्योंकि वो नहीं सोच रहे कि मिस्र में कितना कष्ट था, मिस्र में हम कितने बंधन में थे, मिस्र में गुलामी में थे। पर उनको क्या हो रहा है? मिस्र की कुछ चीजें याद आ रही हैं, कुछ थोड़ा सा सुख याद आ रहा है जो खाने पीने का, और कुछ और सुख था। उस सुख को याद करके वो अपने चेहरे को कहाँ कर रहे हैं? ये है मनुष्य का मन, ये मनुष्य के मन की बुराई। पर बात क्या है यहाँ पर? ध्यान दीजिए। ये घटना हुई क्यों? ध्यान से सुनेंगे। ये घटना हुई क्यों मालूम है? क्योंकि 40 दिन मूसा कहा गया था उपवास और प्रार्थना। परमेश्वर ने बोला सीने पर्वत पर आ, वहीं पर उसको 2 पटिया दिया था ना, 2 आज्ञाएं दिया था। और जब परमेश्वर मूसा से बात कर रहा, सुनना, परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है, परंतु वो जो प्रजा है वो प्रजा भटक रही है। वहाँ उनका अगुआ तो बात कर रहा है, पर प्रजा क्या हो रही है? भटक रही है। नहीं, पर हमको लगता है, मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे घर वालों का क्या हो रहा है ना, मैं पास्टर दुआ में लगा हुआ है, और उसकी कलीसिया कहाँ है? क्यों ऐसा होता? बताओ क्यों ऐसा होता? क्योंकि अभी परिवार के लोग, चाहे कलीसिया के लोग, चाहे कोई भी हो, अभी भी परिपक्वता में नहीं पहुंचे हैं। अभी भी उनको थोड़ा सा समय लगता है, और वो थोड़ी ही देर में जब उनका अगुआ या उनको अगुवाई करने वाला उनसे थोड़ा सा दूर होता है, वो तुरंत अपना पीठ क्या कर देते हैं? परमेश्वर की ओर। कहने का मतलब उनका अगुआ जब तक ना हो, जब तक वो परमेश्वर की ओर अपना चेहरा करके नहीं रखते। हालेलुया। अभी हमने गाना गाया क्या? यीशु है सच्चा गड़लिया, उसकी हम क्या है? भेड़े हैं। अच्छा गाया, अच्छी बात है। पर जब चरवाहा कौन है? हमारा यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। अब चरवाहा जब निकट नहीं है, चरवाहा हमारे निकट नहीं है, यीशु हमारे निकट नहीं है, तो क्या आएगा? तो क्या आएगा? भटकाव आएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आएगा? बोलिए, भटकाव आएगा। और यहाँ पर जो चरवाहा है वो कौन था? मूसा। मूसा कहाँ पर है?
हाँ, मूसा ने वो प्रार्थना घूम नहीं रहा है, वो अपने परिवार के संग घूमने भी नहीं गया है, कुछ और काम भी नहीं कर रहा, व्यस्त नहीं है, वो प्रार्थना ही कर रहा, प्रभु के संग है, प्रभु की उपस्थिति में है। लोगों को मालूम है, और लोग बोलते पता नहीं क्या हुआ, 40 दिन भी, ये बाइबल लिखा कितने दिन में आया, 40 दिन में आया। पर इतने ही दिन में 30-35 दिन में ही क्या होने लगा, उनका मन विचलित होने लगा, और उन्होंने इतना बड़ा पाप किया, हारून को मजबूर किया, जो उसका भाई था उसको मजबूर किया, और बोला हमारे लिए क्या कर, एक सोने का बछड़ा बना, और हम इसको बोलेंगे यही हमको क्या करेगा, हम विश्व से कनान तक लेकर जाएगा, आगे के रास्ता में हमारी अगुवाई करेगा। किसको अपना दुआ मना रहे हैं? अपने हाथ के बनाए हुए सोने के मूर्त को वो क्या बना रहे हैं, अपना बछड़ा। इस सोने का मूर्त क्या है, थोड़ा समझेंगे ना। हमारे संसार की दृष्टि में सबसे कीमती क्या होता है? पैसा, सोना चांदी, उसको हम ज़्यादा धन देते हैं, ज़्यादा अपना क्या बोले तवज्जो देते हैं, ज़्यादा कीमत देते हैं, ऐसा होता है ना। और सुनो बड़े ध्यान से, जब आपका अगुआ दूर है तो आपके जीवन में आपकी अगुवाई कौन करने लगता है? बोलो, कौन अगुवाई करने लगता? आपका कठोर मन, आपका धन, और जिसको आप ज़्यादा कीमत देने लगते हैं, वो फिर आपकी नौकरी अगुवाई करती है ना, आपका पैसा अगुवाई करता है, आपका व्यापार अगुवाई करता है। पर आज इस बात को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ने जो वचन दिया लूका को, और उसने कहा उसकी पूर्वज उनकी मानने के इच्छुक ना थे, अतः उन्होंने त्याग कर परमेश्वर को, मतलब ठीक है, मूसा 40 दिन 50 दिन या 1 साल के लिए भी दूर, अब मूसा ने इतना काम किया, इतना वचन बताया, इतनी सेवकाई करा, अब तो जरूरत नहीं है। हालेलुया। एक समय तक बच्चों को जरूरत होती है माँ बाप की, ठीक है ना, पर धीरे धीरे जब वो परिपक्व हो जाते हैं तो माँ बाप निश्चित है, अब हमारा बच्चा समझदार हो गया है, हमारा बच्चा अब अपने आप पढ़ लेगा, हमको चिंता नहीं, वो अपने आप पढ़ेगा, अपने आप घर के काम करेगा, अपनी जिम्मेदारियों को कर लेगा, क्योंकि हमारा बच्चा क्या हो गया, समझदार। क्योंकि माता पिता ने उनके लिए क्या किया, उसके लिए परिश्रम किया, उसको शिक्षा दिया, उसको अपने साथ रखा, उसको अपना प्यार दिया, सब कुछ कर दिया। अब माँ बाप निश्चिंत है कि हम दूर भी हैं, अब चिंता नहीं, क्योंकि हमारा बच्चा क्या है, समझदार। भाई यहाँ इजराइल कैसे नजर आ रहा है, कैसे नजर आ रहा है, बोलिए आपको? ना समझ, कैसे समझ दिखाई दे रहे हैं, ना समझ, चरवाहा नहीं है, और वो क्या हो गए, भटक गए। हालेलुया। अब अपने बारे में सोचिए, कलीसिया अपने बारे में सोचिए, सोच के देखिए। मान लो मैं चला जाता हूँ 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ना विजिटिंग हो रही, ना मेरी बात हो रही आपसे। अब अपने विषय में सोचना, क्या होगा, निरंतर चर्चाएंगे। अब पीछे बैठे वाले ज़्यादा लोग ध्यान से सुनिए, निरंतर चर्चाएंगे, निरंतर प्रार्थना करेंगे। हाँ, अभी भी कई लोग धक्का देने वाली गाड़ी है ना, सेल्फ स्टार्ट आ ही नहीं रहा है, धक्का देने वाली समझते ना, कहाँ हो, क्यों चर्च नहीं आए, प्रार्थना किए थे क्या ना। अब धक्का देने के बाद भी कई लोग बड़े पट्टर जैसे गाड़ी में पंचर हो गए ना, वैसे जमे हुए हैं, प्रार्थना में आओ, प्रार्थना में आओ। और गाड़ी हमारी यदि पंचर है, नहीं उठ पाएंगे प्रार्थना के लिए, नहीं कर पाएंगे उपवास प्रार्थना, नहीं कर पाएंगे वाद्यों का पालन। प्रेज द लॉर्ड। आगे का पढ़िए मैं, इसके आगे 40 पर 42, 41 को छोड़ के 42 जल्दी से। तब परमेश्वर ने मुंह मोड़ लिया और कि वो आकाश के गणों को पूजे। हाँ, आगे बहुत सी बातें लिखी, पर मैं बस एक पहली लाइन पर ध्यान देना, परमेश्वर ने उनसे अपना मुंह मोड़ लिया। आनंद की बात है, आनंद की बात है, ये दुख की बात है। हालेलुया। अब क्या सोचते हैं, कब तक हटीले बने रहोगे? हाँ, कब तक कोई धक्का देके आपको प्रभु में आगे बढ़ाता रहेगा? एक समय आएगा, प्रभु देखा ना, एक किसान था, तो उसका मालिक आता था 1 वर्ष बाद, आके पूछता था फल क्यों नहीं आया इसको, पेड़, बोले मालिक नहीं आया, अगले साल मौका दो। ठीक है, 1 और साल मौका दिया, 3 साल तक लगातार आया, बोले फल क्यों नहीं आ रहा है, बोले अगले साल नहीं आएगा तो मैं इसे क्या कर दूंगा, काट डालूंगा, मतलब मैं अपना मुंह फेर दूंगा। नहीं स्वामी मौका दीजिए, इसको और खोदूंगा और पानी डालूंगा और खाद डालूंगा। हालेलुया। हमारे जीवन, बाइबल में लिखा, क्या तुम्हारी जिंदगी सुसमाचार की योग्य बनी है, तुम फल लाने वाले बने हो? हालेलुया। और यहाँ पर जो बात हो रही है, इजराइलियों ने मुंह फोड़ा,
और मुंह किस तरफ करा? परमेश्वर की ओर मुंह करा, परमेश्वर की ओर पीठ करके मिस्र की ओर मुंह फेरा। और बाइबल बताती है आगे कि परमेश्वर ने भी उनके हठीलेपन को देखकर क्या कर लिया? अपना मुंह उनसे मोड़ लिया। अब सोच के देखो शैतान क्या बर्बादी करेगा जिसके जीवन में परमेश्वर का प्रकाश ना हो, परमेश्वर का मुख का प्रकाश ना हो। जब परमेश्वर अपना मुख फेर लेता है तो क्या होता है? हालेलुया। और अभी भी ना हम लोग कई भी समझ लोग के समान चल रहे हैं। मैं कई दिन कल शाम से मैं प्रार्थना कर रहा था और एक ही शब्द मेरे पास आ रहा था, फेर कर। और उस विषय पे मैं अभी हम लोग जो यहाँ पर मंगलवार की प्रार्थना थी और मंगलवार की प्रार्थना में इस बात को बता रहा था। निकाल के पढ़ेंगे इसी का, प्रेरितों के काम का 3 अध्याय उसका 26वां वचन पढ़िए, क्या लिखा है? हाँ हाँ। अब यीशु मसीह भी इसलिए आया, ध्यान दीजिए। अब हम सब आशीषों की बातें करते हैं, प्रभु मुझे आशीष चाहिए, मेरी नौकरी में आशीष चाहिए, मेरे काम पे आशीष चाहिए, बच्चों में, घर में। आशीष का मतलब होता है हर एक अच्छी वस्तुएं, भली वस्तुएं जो परमेश्वर की ओर से मिलती है, प्रभु देना चाहता है। पर बाइबल क्या कहती है? अड़ंगा क्या है? कलंगा क्या है? आपकी बुराइयां। जोर से बोलो, क्या है? बोलो मेरी बुराइयां। अच्छे से बोलो, मेरी बुराइयां, मेरी कमियां। आशीष प्रभु है, बोलो दे दिया हूँ। प्रभु के वचन में लिखा है, इफिसियों उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसने स्वर्ग स्थानों में हमें यीशु मसीह के साथ सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। हालेलुया। दे दूंगा नहीं, दे दी है ऑलरेडी। उसने सब कुछ पूरा कर दिया है। मिली क्यों नहीं भैया? आई क्यों नहीं मेरे घर पे? क्यों नहीं मिला? क्योंकि अभी बुराई दूर नहीं हुई है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो रास्ते में है, फिर वो देखने में कैसे आऊं? अभी तो बुराई तुम्हारे घर पे है, बुराई तुम्हारे जीवन में है। जब बुराई हटेगी तब आशीष ऑलरेडी आ जाएगी, क्योंकि प्रभु ने दे चुका है। हालेलुया, हालेलुया। अपने लिए आशीष दो वाली दुआ मत करो, पर ये बोलो प्रभु मेरी कमियों को दिखा, मेरी बुराइयों को दिखा और मेरी कमियों और बुराइयों को दूर कर। जब कमियां और बुराइयां दूर हो जाएगी, ऑलरेडी आशीषें हैं और वो अपना स्थान अब हमारे जीवन में ले लेंगे। जब बुराइयों का स्थान हट जाएगा, स्थान खाली होगा और वो स्थान कौन ले लेगा? आशीषें ले लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज अपने आप को जांचें। जब हम बात कर रहे हैं आज फिर कर, ठीक है ना, क्या बात कर रहे हैं? फिर कर। पहले कोई निकालेंगे 2 इतिहास 6 अध्याय 24वां वचन, वो जल्दी से पढ़े ना। यहाँ प्रभु का वचन बता रहा, मेरी प्रजा जब शत्रुओं से हार जाए और फिर कर क्या करे? प्रार्थना। कोई मिल जाए तो पढ़ लीजिए। हाँ हाँ, तेरे विरुद्ध पाप करे, बस यहाँ ध्यान दीजिए। जब परमेश्वर से, फिर से पढ़ो बेटा पहली लाइन। हाँ, जब हाँ तेरे विरुद्ध क्या करे और पाप करेगी तो क्या हो जाएगा? शत्रुओं से हार जाओ। हालेलुया। और आपके शत्रु कौन है? आप जानते हो, शैतान आपका शत्रु, मनुष्य नहीं है। पर शैतान डायरेक्ट काम नहीं करता। जैसे आत्मा का नियम सीखो। आत्मा का नियम क्या है? परमेश्वर को काम करना है तो परमेश्वर क्या है? आत्मा है। परमेश्वर किसके द्वारा काम करवाता है? मनुष्य के द्वारा काम कराता है। परमेश्वर को आना था, उसने मनुष्य रूप जन्म लिया, यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। और परमेश्वर, शैतान भी कैसे काम कर रहा है? शैतान डायरेक्ट नहीं, वो आत्मा है। शैतान क्या कर रहा है? किसी मनुष्य का उपयोग कर रहा है। हालेलुया। वो किसी मनुष्य के अंदर घुसता है, किसी मनुष्य के अंदर आपके विरुद्ध में क्रोध लाता है, आपसे झगड़ा करवाता है, आपके विरुद्ध में बुराई लाता है, आपको आपके अंदर काम करता है, आपके मन को कठोर बनाता है, आपके मन में वो तमाम प्रकार की लालच और बुराइयां और कमियां पैदा करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो शैतान तो किसमें घुस रहा है? हाँ, बाइबल घोषणा कर रही है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। परंतु परमेश्वर, शैतान भी इस वचन को जानता है। वो किसका घर? आपके शरीर को वो अपना घर बना रहा है, अपना मंदिर बना रहा है। इस बात को मानते कि नहीं मानते? हाँ, शरीर किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा का। परमेश्वर इस बात को कहता है, परंतु दुष्ट इस बात को भी जानता है और वो चाहता है परमेश्वर का मंदिर ना बने, ये किसका मंदिर बन जाए? इसका शरीर। बोलो किसका मंदिर? परमेश्वर कह रहा तुम अनुमति दो, और हमारा शरीर किसको अनुमति दे रहा है? शैतान को अनुमति दे रहा है। हालेलुया,
देखो अनुमति आपके हाथ में है, ठीक है ना, किसके हाथ में है? आप, परमेश्वर का आत्मा भी आपके पास में है और आपसे बात कर रहा है, दुष्ट आत्मा भी आपसे क्या कर रहा है? बात कर रहा है। हालेलुया। आप कई गवाहियों को सुने होंगे, मेरे एक कान से ये आवाज आ रही थी और दूसरे कान से ये आवाज आ रही थी। हालेलुया। आपने किस आवाज को सुना, किस आवाज को ग्रहण किया और किस आवाज को क्या कर दिया? आपने रिजेक्ट कर दिया। ये आपके हाथ में है। हालेलुया। आपके मन में शैतान ने, परमेश्वर के आत्मा ने बोला सुबह उठ, प्रार्थना कर, तैयार हो भवन के लिए, सेवकाई के लिए तैयार हो, इस भलाई के लिए तैयार हो। सुना आपने, अच्छी बात है, करूंगा। थोड़ा सा सोचा भी, फिर उसके बाद एक और आवाज आई, तेरे पास इतना काम है, तेरे को ये करना है, तेरे को पैसे की घटी है, तेरा ये नुकसान हो रहा है, तेरे को ये करना पड़ेगा। और आपको क्या हुआ? आपने इसको फट से अलग करा और इसको क्या कर दिया? आप कहने का मतलब है आप प्रभु की आवाज की ओर फिर कर पीट कर आप दुष्ट की आवाज की ओर अपना चेहरा करते हो। और यही बाइबल कहती है, उन्होंने मिस्र की ओर अपने चेहरे को किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मिस्र संसार में बहुत से काम है। सुबह से उठते हैं, अपने शरीर के काम है, ठीक है ना, उसके बाद संसार के काम है, परिवार के काम है, नौकरी के काम है, बहुत काम है आपके पास। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने संसार में रखा भी है आपको संसारिक काम करना भी है। मैं प्रभु कैसे करूंगा? पर प्रभु आपको बुद्धि देता है। हालेलुया। क्या है संसारिकता? ठीक है ना, इस बात को समझना है, वरना जीवन भर हमको लगेगा मैं मसीह में हूँ, मैं प्रभु में हूँ, मैं चर्च का मेंबर हूँ, पर आपको खुद को भी नहीं मालूम आपने पीठ परमेश्वर की ओर करी है और चेहरा मिस्र की ओर अर्थात चेहरे संसार की ओर किया है। और आप पुकारते रहते हो और प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, और पुकारते रहते हो और आशीष बोलते हो, पर वो आशीष दिखाई नहीं देती। हालेलुया। एक वचन है, निकालेंगे, आमोस की पुस्तक में लिखा है 4 अध्याय। मैं जल्दी से पढ़ूंगा, बहुत लंबा है पर मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको। आमोस 4 अध्याय, उसका 9 और 10। आमोस 4 अध्याय, हाँ पढ़ो। मैंने तुमको लहू और गेहूं से मारा है, और जब तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की बारिश और अंजीर और जैतून के वृक्ष बहुत हो गए, हाँ, तब टिड्डियां उन्हें खा गईं, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर रहा है। हाँ, यहोवा की यही वाणी है, हाँ, मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी भरी फैलाई, आगे मैंने तुम्हारे घोड़ों को छिपवाकर तुम्हारे जवानों को बस सुनेंगे, शॉर्ट में सुनेंगे जल्दी से। क्या कह रहा है? 9वां वचन यहाँ पर जो लिखा है, मैंने महामारी भेजी, पर आगे लिखा है पर तुम न फिरे। फिर 10वें पद में 9वें में लिखा है, मैंने गेहूं से मारा और तुम्हारी दाख की बारियां, मतलब तुम्हारी खेती को नुकसान पहुंचाया। सुनना, शॉर्ट में बता रहा हूँ, तुम्हारी खेती में नुकसान आया, परंतु वो तुमने, प्रभु चाहता था कम से कम हानि देखकर क्या करना था तुमको? परमेश्वर की ओर चेहरा करना था। बोलो प्रभु दया कर, मेरी हानि हो रही है। और बाइबल कह रही है तुम तब भी नहीं फिरे। 10वां वचन में लिखा है महामारी भेजी फिर भी तुम नहीं फिरे। 11वां पद में लिखा हुआ है और तुम्हारे बीच में मैंने आपकी, उसके बाद लिखा सदोम और अमोरा को उलट दिया, वैसे ही तुम्हें भी उलट दिया, परंतु तुम आग की लपट से निकली हुई लकड़ी के समान थे, फिर भी तुम मेरी ओर नहीं फिरे। मतलब इतने कठोर हो गए कि कितनी हानि होती है, बार बार हानि होती है, बार बार नुकसान होता है। कभी पैसे का नुकसान होता है, कभी खेती में नुकसान होता है, कभी किसी और बात की हानि होती है। ताकि प्रभु चाह रहा है कोई बात नहीं, ये मेरे पास फिर कर आएगा, मुझसे क्षमा मांगेगा, अपने चेहरे को मेरी ओर करेगा, मैं इसको सब कुछ लौटा दूंगा और आशीष दे दूंगा। परंतु अभी भी हम अपने चेहरे को परमेश्वर की ओर नहीं करते और हम क्या करते हैं? अपनी पीठी करके चल रहे हैं, पर समझ नहीं पा रहे हानि क्यों हो रही है। अरे सुन लीजिए, परमेश्वर जब तक अनुमति ना दे तब तक शैतान हमारी हानि नहीं कर सकता, पर कई बार इस हानि को आने देता है ताकि आप पश्चाताप के संग फिरो और परमेश्वर की ओर अपना चेहरा करो। और जब परमेश्वर की ओर चेहरा होगा, प्रभु क्षमा करेगा और पिछली जो हानि हुई है उसको परमेश्वर क्या कर देगा? भर देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या पसंद है, हानि होती रहे कि आशीष आए? आशीष आने के लिए क्या करना है? कहीं तो पीठ करना है और कहीं तो चेहरा करना है। हालेलुया। अपने जीवन में अपने आप को देखो, मेरी पीठ कहाँ है और मेरा चेहरा कहाँ है? हालेलुया। मेरा चेहरा इस संसार की ओर है तो पीठ पक्का है परमेश्वर की ओर है। हालेलुया। और यदि मेरा चेहरा परमेश्वर की ओर है तो इसका मतलब है मेरी पीठ किसकी ओर है? परमेश्वर की ओर है। और परमेश्वर की ओर चेहरे का मतलब क्या होता है?
क्या होता है? उसकी आज्ञाकारिता में, उसके भय में, उसको पहला स्थान देकर, उसके डर में, उसकी पूरे मन से, पूरे समर्पण के साथ उसकी आज्ञाओं पे चलना, उसी के लिए जीना, उसी के लिए मरना, वो आपका सब कुछ बन जाता है। इसका मतलब आपका चेहरा किसकी ओर है? परमेश्वर की ओर है। हालेलुया। आप क्या सोचते? देखो यहाँ ध्यान दीजिए, आप क्या सोचते? जो मिशन में थे, क्या वो गाना नहीं गाते होंगे? भजन संहिता के और दूसरे भजन संहिता में जो गाने लिखे, वो गाने नहीं गाते होंगे? गाना गाते थे। क्या वो यहोवा का नाम नहीं लेते थे? लेते थे, पर ये मुंह कर रहा था सब कुछ। कौन कर रहा था? ये मुंह कर रहा था। प्रभु ने वचन में साफ कह दिया, क्या कहा? तुम ओठों से तो मेरा आदर करते हो, पर तुम्हारा हृदय मुझसे, हाँ, परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। बैठे तो चर्च में, ध्यान कहीं और है। ऐसा लग रहा है परमेश्वर हम अपना चेहरा, अरे तुम्हारा चेहरा यहाँ नहीं है, तुम्हारा पीठ है यहाँ पर। अब तुम्हारा चेहरा कहाँ है? तुम्हारे संसार के कामों में है, तुम्हारी सांसारिकता में लगा हुआ है। और इस बात को हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हालेलुया। कई बार आते लोग ना, अरे कितने वर्ष से आ रहे हैं, हाँ नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा। कब होगा? जब परमेश्वर आपके हृदय को जांच कर देख लेगा कि आपने परमेश्वर की ओर अपना मुख किया है और संसार की ओर अपना पीठ फेर दी है। हालेलुया। करना जरूरी है। और अभी जो प्रेरितों के काम 3:26 मैंने पढ़ाया, यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिलाया और जिलाकर एक ही मकसद से भेजा। वो देश क्या था? बुराइयों को अलग करके क्या दे? आशीष। परमेश्वर का अल्टीमेट गोल हमें आशीष देना है। उस आशीष में बहुत सी बातें हैं। अनंत जीवन है, उस आशीषों में जीवन और बहुतायत का जीवन है। और पृथ्वी में जो भौतिक आशीषें चाहिए वो भी जीवन, सब कुछ उस आशीष में जुड़ा है, पर पा नहीं पा रहे हैं। पा क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि बुराइयां अड़ंगा बनी हुई है। हालेलुया। जोर से हालेलुया। हम लोग यहाँ पर मंगलवार की प्रार्थना में एक बात प्रभु ने बोला कि परमेश्वर ने उस यीशु मसीह के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा शैतान को क्या कर दिया है? निकम्मा कर दिया है। क्या कर दिया है? निकम्मा मतलब कोई काम का नहीं रखा शैतान को। किसने? यीशु मसीह। यीशु मसीह के दृष्टि में शैतान कुचला हुआ निकम्मा है, परमेश्वर की दृष्टि में निकम्मा है। पर हम लोग के लिए बड़ा ताकतवर है, बहुत ताकतवर है शैतान। मेरा ये काम बिगाड़ा, ये काम बिगाड़ा, ये काम बिगाड़ा। क्यों बिगड़ रहा है काम? क्यों हानि हो रही है? क्योंकि अभी आप स्वयं अपनी बुराइयों के द्वारा उसको क्या देते हो? मौका देते हो। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, यदि चर्च आने वाला गुटखा खाए या बाहर आने वाला गुटखा खाए, पाप तो बाहर वाला भी कर रहा है और चर्च में आने वाला भी कर रहा है। तो ऐसे गारंटी नहीं है कि चर्च बाहर वाला है तो उसको क्या होगा? मुंह का कोई गंदा रोग लगेगा, अल्सर होगा, क्योंकि वो गुटखा खाता। चर्च में आने वाला गुटखा खाता, तंबाकू खाता, तो उसका ऐसा नहीं लिखा है क्या? ऐसा कहीं लिखा है कि चर्च में आने वाले को नहीं? अरे चर्च में आने वाले को भी होगा, बाहर वाले को भी होगा, क्योंकि उसने चर्च तो आया पर उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हानि होती है, बताओ, हानि होती कि नहीं? चर्च बाहर वालों को भी हानि होती पैसे की, और चर्च में आने वालों को भी हानि होती। क्यों होती भैया? क्यों होती बताओ? वो चर्च वाला तो अज्ञानता में करता है, उसकी हानि होती। आप तो जानबूझ कर करते हो, जानबूझ के पैसे के प्रति ईमानदार नहीं, जानबूझ के लालच करते हो, जानबूझ के आज्ञाओं का पालन नहीं करते और बहुत शैतान को मौका देते हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ रोग प्रभु ने वचन में लिखा है, जो पेट का रोग था उसके विषय में परमेश्वर का वचन पौलुस तीमुथियुस को एक सलाह दे रहा है, खान पीन के कारण से हो गया। पर बाइबल में लिखा, मिस्र में जितनी बीमारियां मैंने भेजा है उसमें से एक भी बीमारी तुझ पर नहीं भेजूंगा, परंतु वो मिस्र की सारी बीमारियां मसीहों पर आती है। इसका मतलब क्या है? उनका चेहरा किस ओर होगा? बोलिए ना। हाँ, मिस्र की बीमारियां मतलब चेहरा कहाँ है? अरे अपने चेहरा दिखाया संसार को। हालेलुया। परमेश्वर को पीठ फेर के रखा, चेहरा संसार को दिखाया, इसलिए मिस्र आ गया आपके जीवन में। आपके शरीर में जितनी बीमारियां वो जो मिस्र में थी वो आ गई, क्योंकि आपने मौका दे दिया। हालेलुया। जोर से हालेलुया। अब सोचिए क्या करने की जरूरत है। एक बार बहुत अच्छा वचन देखो, लगता है यूएल निकालेंगे 2:12, यूएल 2:12 पढ़िए। हाँ, यहोवा की वाणी है, अभी भी मेरी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। मिला किसी को? नहीं मिला। पुराने नियम नहीं है, नए नियम में मत ढूंढना। पीछे भूल गए कई लोग बाइबल खोलना।
मिला किसी को? धन्यवाद। 2:12। तो अभी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और अभी भी सुनो, उपवास के साथ। अभी सुनो, यहाँ पर कलीसिया, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। आगे, अपने वस्त्र नहीं, हाँ, अपने मन अपने मन को फाड़, के फाड़ के आओ। अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। हालेलुया। अभी भी क्या है? समय है। बोलो, अभी भी मेरे लिए समय है। अच्छे से बोलो अपने आप से, अभी भी मेरे लिए समय है। क्या करने का समय है? पश्चाताप करने का, फिरने का समय है। हालेलुया। आपको नहीं मालूम कब आप संसारिक हो गए, कब आपका चेहरा संसार की ओर चला गया और आपने क्या कर दिया? परमेश्वर की ओर अपनी पीठ फेरी। अब बाइबल कहती है, नया नियम का परमेश्वर कह रहा है, जब उन लोग का मन कठोर हो गया तो मैं भी अपना मुख उनसे क्या कर लिया? फेर दिया। हालेलुया। सोच के देखो कितनी दर्द की बात है यदि परमेश्वर मुख फेर दे। इससे बड़ी दर्द की बात कुछ नहीं हो सकती। हालेलुया। भजन संहिता में दाऊद ने जब पाप किया तो परमेश्वर ने अपना मुख उसकी ओर से फेर दिया। हालेलुया। और वो पश्चाताप कर रहा है, बोलता है प्रभु अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे दूर ना कर। और वो क्या कर रहा है? ऐसा पश्चाताप कर रहा है, राग ओढ़कर और डांट ओढ़कर, राग डालकर, और बोल रहा है प्रभु मेरे अंदर स्थिर मन फिर से जागृत कर, एक नया आत्मा दे। और रो रहा पश्चाताप कर रहा, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कर लिया? पीठ। उसको मालूम था ये व्यभिचार बहुत बड़ा पाप नहीं करना है, पर एक दिन उसका मन ने भटकाया, उसका चेहरा संसार की ओर चला गया, तो ऑटोमेटिक मेरा चेहरा यहाँ है तो मेरी पीठ कहाँ है? यहाँ है। हालेलुया। आपका चेहरा यहाँ है तो आपकी पीठ कहाँ है? वहाँ है। जब दाऊद का चेहरा संसार की अभिलाषा में था तो दाऊद की पीठ किसकी तरफ चली गई? परमेश्वर की तरफ। और उसने ऐसा पाप कर डाला कि परमेश्वर ने उसको बहुत बड़ा दंड दिया, और उस दंड का प्रतिफल उसको अपने बुढ़ापे में भी देखना पड़ा। जो जवानी का पाप था उसका दंड परमेश्वर ने क्षमा किया, पर वो जो बीज ना, सुनो ध्यान से, एक बार जो बीज जाता है ना वो आता ही है। क्या करें? सृष्टि का नियम है, एक बार जो बीज गिर गया तो उससे क्या होता है? वो बढ़ता है। आप देखो ना जंगली बीज कैसे कितनी जल्दी बढ़ जाते हैं। तो उसने व्यभिचार का बीज बो दिया। अब परमेश्वर ने उस नबी को भेजा और नबी को बोला ठीक है क्षमा करता हूँ, अब मैं तेरे संग में हूँ, और तूने जो किया है ना गुप्त में वो तेरा बेटा खुले में हम करेगा। हालेलुया। बड़ा बुरा लगा बुढ़ापे में जब देख रहा होगा अब शालोम उसका बेटा वही व्यभिचार खुलेआम कर रहा है। क्या उसको शर्म आ रही है? मैंने जवानी में ये पाप किया था। अब वही पाप मैं तो गुप्त में किया था, पर वो पाप मेरा बेटा खुलेआम कर रहा है। अपने संसार को वो पेड़ बढ़ गया है, वो बीज बढ़ गया है, सबको दिखाई दे रहा है। हालेलुया। सोचिए पाप कितना खतरनाक होता है। हालेलुया। इसलिए आसानी से मत लीजिए, हम संसार में हैं फिर भी बाइबल कहती है संसारिक नहीं होना है, शरीर की आत्मा और संसार की आत्मा को दूर रखना है, और हम सबको आत्मिक बनने की आवश्यकता है। इसलिए बाइबल कहा है शरीर आत्मा का और आत्मा शरीर का विरोध करता है, और इसलिए हम आत्मिक बने ताकि संसार और शरीर का विरोध करना सीख जाए, वरना बड़ी आसानी से जैसे ये इजरायली बहक गए हमको भी समय नहीं लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। मूसा के समान आपका अगवा थोड़ी दिन के लिए दूर रहा और आप बोलेंगे आज चर्च नहीं जाते, अरे यार अब बाइबल थोड़ा पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, अब प्रार्थना कोई पीछे धक्का देने वाला नहीं, आओ प्रार्थना करे, प्रार्थनाएं बंद हो गई। शैतान इसी चीज का मौका देख रहा था, तुम्हारी प्रार्थना बंद हो जाए, वो तुम्हारा चर्च बंद हो जाए, वो तुम्हारी वो जो प्रभु के लिए प्यास थी, भूख थी, आत्मिकता थी, वो कम हो जाए और मेरे को मौका मिल जाए, मैं तुमको पूरा संसारिक बना दूंगा। ऐसी युक्तियां, ऐसी चाल चलूंगा कि तुम अब मेरे पीछे पीछे चलने लगोगे और संसारिक काम करने के लिए मैं तुमको मजबूर कर दूंगा, और शैतान की युक्तियां सफल हो जाएंगी यदि हम पूर्ण रीति से आत्मिक नहीं बने तो। हालेलुया। इसलिए अपने चेहरे को किसके प्रकाश में रखना है? परमेश्वर के मुख के प्रकाश में रखना है। हालेलुया। रोज बोलना प्रभु अपना मुख का प्रकाश चमका, अपना चेहरा मेरी ओर कर। कैसे होता है? इस वचन से होता है। जब उठते साथ ये चेहरे के सामने वचन होता है, उठते साथ प्रार्थनाएं होती हैं, 2 लाइन की नहीं, थोड़ा समय देकर प्रार्थनाएं करना।
हाँ, वचन में थोड़ा समय बिताना, स्तुति करना, अपना मुख परमेश्वर की ओर करेंगे, आप उसके प्रकाश में बने रहेंगे। संसारिकता और शारीरिक आत्माएं हमारे में प्रबल नहीं हो पाएंगी। हम हमेशा पीठ दिखाएंगे और हमेशा परमेश्वर का अपना चेहरा परमेश्वर की ओर रखेंगे। परंतु यदि चेहरा अलग हुआ, संसार तैयार है। हालेलुया, जोर से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक आखिरी वचन पढ़े, उसके बाद दुआ करेंगे। इब्रानियों 4 अध्याय 2 वचन, 2 पद से। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया, हमें इजराइलियों को जैसा सुसमाचार सुनाया गया था, पर सुने हुए वचनों से उन्हें कुछ लाभ न सुनो, फिर से प्रभु का वचन कह रहा है, इजराइलियों ने वचन सुना था पर लाभ नहीं हुआ। सुना वचन पर लाभ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भैया? क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। सुनने वालों के मन में वचन विश्वास के साथ क्यों नहीं बैठा? विश्वास के साथ बोलो, क्यों नहीं बैठा? क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हालेलुया, फिर से पढ़ बेटा, उसी को 2 को उसके आगे तक। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, हाँ, पर सुने हुए वचनों से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। हालेलुया। अब बताओ, यहाँ ध्यान दीजिए, कौन कौन जानता है यहोशू और कालेब को? कौन थे? कौन थे यहोशू और कालेब? हाँ, वो तो सब आए थे, सारे इजरायली आए थे। यहोशू कालेब कौन थे? हाँ हाँ, यहोशू कालेब एक प्रकार के अगुवे थे। 12 गोत्र थे, उसमें अगुवे थे। यहोशू भी एक अगुवा था, कालेब भी एक अगुवा था। ये लीडर थे, ठीक है ना। 12 के 12 जासूस गए थे। 10 रोते रोते आए, 2 हंसते हंसते आए। और 2 हंसने वाले कौन थे? यहोशू और कालेब, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन पर मन लगाया और परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। हालेलुया। पर बाकी लोग क्या हुए? जंगल में मर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास। यहाँ पर लिखा, जो शब्द आया, क्या लिखा है? फिर से बोलो, सब ध्यान सुने। हाँ, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचनों से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा नहीं वचन विश्वास के साथ। हेलो, विश्वास के साथ। जब संसारिकता बैठी रहेगी तो विश्वास कहाँ से आएगा? क्या मत बैठा मन में? हाँ, दम के बैठा हुआ है आपके हृदय की सीट पर ना, ये सिंहासन पर जम के झूठ बैठा हुआ है, जम के लालच बैठा हुआ है, निठाई, ये सब एक आत्माओं के नाम है। जो मैंने शब्द आए ना, ये दरअसल आत्माएं हैं, इनके ग्रेड है अलग अलग। हाल जो हम कहते हैं ना, तो हमारी लड़ाई शैतान से नहीं, किससे नहीं है? मनुष्य मांस और लहू से नहीं, शैतान से। शैतान में कौन है? प्रधान, अधिकारी, दुष्टता की सेना, अंधकार की शक्तियाँ। तो ये इनके हथियार क्या हैं? अंधकार की शक्तियों के। हमारी हथियार तो वचन है, लहू है, नाम है, स्तुति है, यीशु का नाम है। ये शैतान के हथियार क्या है? बोलिए बोलिए, ये दुष्ट आत्माएं क्या हथियार इस्तेमाल कर रही है? कौन सी ये दुष्ट आत्माएं? ये झूठ है, ये लालच है, ये बलवा है, ये लड़ाई है, ये व्यभिचार है, ये मूर्ति पूजा है। हालेलुया। ये क्या स्पिरिट है, इसका नाम दिया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यह आत्माएं जब हमारे अंदर बैठी, चलो मूर्ति पूजा निकल गई, चलो धन्यवाद, क्योंकि अपन समझ गए मूर्तियाँ ईश्वर नहीं है, ठीक है ना। पर और भी तो बैठा के रखे। और जब संसारिकता बैठी है तो वचन नहीं बैठ पाएगा। इस बात को ध्यान से सुनिए। और बाइबल कहती है उन लोगों ने विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाया। विश्राम का मतलब है आशीषों का देश, जहाँ पर दूध और मधु की धारा बहती है, वहाँ प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। मिरास नहीं मिल पा रही है, विश्राम नहीं मिल पा रहा। और प्रभु कह रहा, जैसा उनको नहीं मिल पाई वैसा तुमको भी नहीं मिल पाई। थोड़ा वचन कठोर है, बस सत्य क्या है। प्रभु इन दिनों में मुझसे ये इब्रानियों से बातचीत कर रहा था, इसलिए इस वचन को मैंने आपके सामने रखा। शिकायत करते ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कहाँ से होगा? अभी इस हृदय के सिंहासन से इन आत्माओं को निकालकर अलग करें। और जो रविवार वचन सुन रहे हैं और आप वचन पढ़ रहे हैं, उसको बैठाना है, बैठा के रखना है, बैठाए रहना है, जब तक कि वो वचन पे चलने वाले ना बन जाए। और जब चलने वाले बन जाएंगे, हालेलुया, इसका मतलब वचन बैठ चुका है। और आप जब वचन के कारण से आप आशीष पाते हैं। वचन से हटकर परमेश्वर आशीष नहीं देता। हालेलुया। ऐसे आशीष देने लगा ना तो शैतान आगे बोलेगा, वो परमेश्वर आप झूठ बोलते हो। बोले क्यों, मैंने क्या झूठ बोला? आपने कहा जो आज्ञा मानेगा उसको मैं आशीष दूंगा। वो तो देखो कितना अनाज्ञाकारी है, कितना ढीठ है, कितना लालची है, हाँ, कितना धोखेबाज है, उसको आशीष मिल गई।
परमेश्वर क्या बोलता है, मैं अपने वचन से हटकर नहीं करता कुछ, इसलिए आशीष नहीं मिलती। जब वचन है तो शैतान को मौका नहीं मिलता। परमेश्वर बोलेगा, शैतान देख वो कितना आज्ञाकारी है, कितना नम्र है, मेरा भय मानने वाला है, इसलिए मैंने उसको आशीष दिया है और उसके चारों ओर बाड़ा बांध के रखा है। हालेलुया। पर हम कैसे बाड़ा बांधेगा जब झूठ बोल रहे हैं, हाँ धोखा दे रहे हैं, कहाँ बनेगा? इसलिए इस सिंहासन से किसी को हटाना है और इसको बैठाना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनकर मत जाना, अरे अच्छा था वचन, सुन के मत जाओ। एक निर्णय लेकर जाओ कि मेरा चेहरा परमेश्वर की ओर होना है, मेरे हृदय में परमेश्वर के वचन का बैठ जाना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैं वर्ड याद नहीं आ रहा, मैंने इंग्लिश में पढ़ा था उसको। कनेक्ट या कोई ऐसा शब्द आया है कि वो पूर्ण रीति से नहीं, क्या बोलते वो यूज करते चिपकाने के लिए, लोशन नहीं, क्विक फिक्स। हाँ, फिक्स शब्द वर्ड आया है, बोल ऐसा शब्द आया है, उन्होंने वचन को अपने हृदय में फिक्स कर लिया है। क्या कर दिया है? फिक्स ना, जैसे कोई चीज चिपका देती है ना किसी चीज को, वचन हृदय में चिपकना जरूरी है, बैठना जरूरी है। अभी सुन के गए, ठीक है ना? पहले हफ्ते क्या सुने थे? चिपकाने होगा तो कोई नहीं बता पाएगा। क्या सुने थे पिछले हफ्ते जो आए थे? नहीं चिपका, नहीं 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 नहीं, वो तो कल सुने आंटी आपने उनके घर में, बहन नीतू के घर में सुने, रविवार की बात कर रहा। देखो नहीं चिपका, जब नहीं चिपका तो आशीष नहीं आती है। मैंने बताया था फिलेमोन के बारे में कि 19 समूस जो किसी काम का नहीं था, पौलुस ने जेल में उसको जन्म दिया, उसका उद्धार कराया और जेल में उसको ऐसा बदल दिया जो अनुपयोगी था वो उपयोगी बन गया। हालेलुया। वो एक नौकर था और उसका दर्जा ऊंचा हो गया क्योंकि पौलुस ने इस लायक बना दिया। याद नहीं किसी को? फिक्स नहीं होता ना, फिक्स नहीं है वचन, फिक्स होगा तभी आशीष आएगी। हालेलुया। इसलिए ना इसको ऐसा सुन के जाइए मत, इसको चिपकाइए अपने हृदय में, रात में पढ़िए, कल पढ़, आने वाले पूरे हफ्ता में बार 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 वचन को दोहराते रहिए, मनन करते रहो। क्योंकि बाइबल में लिखा है, क्या धन्य वह पुरुष जो यहोवा की व्यवस्था में रात और दिन, हाँ वही धन्य है, वही बहती नालियों के किनारे लगाए गए वृक्ष के समान है। जो सुनकर भूल जाता वो नहीं है, आज जो सुना है वो आपको याद रहना है हमेशा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हर सप्ताह के वचन को ध्यान से सुने, फिक्स करें, बैठाएं, परमेश्वर की ओर अपना चेहरा करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर ने दे चुका है, आशीषें आ जाएंगी। हालेलुया, परमेश्वर आशीषें बैठ जाएंगी आपके जीवन में और परमेश्वर की उसको आगे बढ़ा। बेटा बंद कर दिया, थैंक यू लॉर्ड। बस इब्रानियों का 4:2 के आगे जल्दी पढ़िए, कोई भी जिसको मिल जाए। जिन्होंने विश्वास किया है, हाँ हाँ हाँ, देखो ये भी बड़ा कठोर वचन है। जो विश्वास करते हैं अर्थात जो वचनों पे चलते हैं, जिसके हृदय में वचन फिक्स हो गया है, वो विश्राम में प्रवेश, परंतु प्रभु कह रहा है विश्राम में प्रवेश नहीं करोगे। कौन? जो विश्वास नहीं करते, जो सुनते हैं पर आज्ञाओं का पालन नहीं करते, वो प्रवेश नहीं करेंगे। बड़ा दयनीय लगता है, अरे यार वो तुम्हारे यहाँ का मेंबर है ना, हम देखते ना कितने साल से तुम्हारी चर्चा आ रहा, क्या हाल है उसका, वो तुम्हारी यहाँ की है ना वो बहन, वो देखो। बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है। क्यों? सुन के जाते हैं, वचन नहीं है, बैठा नहीं है, कार्य नहीं कर रहा है, आशीष नहीं आ रही है, विश्राम में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। मैं निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, हर रविवार वचन सुन रहे हो, उसको बैठाइए, उस पर चलिए, उस पर मनन करिए, ऑटोमेटिक आशीषें दिखने लगेगी। हालेलुया। एक ड्यूटी मत करिए रविवार को चर्च आने की, पर भूख प्यास से आइए कि हम प्रभु क्या बोल रहा है और जो बोल रहा है उसे मैं बैठाऊंगा, उसी पर चलूंगा, ताकि मेरे जीवन में मैं तेरी आशीषों को देखने पाऊंगा। हालेलुया। आइए मेरे पीछे प्रार्थना करें, बोले प्रभु यीशु मैंने आपके वचन को सुना, मैं अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगता हूँ
होने दे प्रभु जी। मैं अपने मुख को हमेशा तेरी ओर रखूं। एक साथ जोर से सब प्रार्थना करें। मैं अपने मुख को, अपने चेहरे को तेरी ओर करूं और हमेशा मेरी पीठ संसार की ओर। मुझे समझ दे, आत्मिक समझ दे, जिन बातों से मुझे भागना है मैं उससे भागूं। जिन बातों का त्याग करना है मैं त्याग करूं, परंतु हमेशा मैं तेरी उपस्थिति में, तेरे मुख के प्रकाश में पाया जाऊं, कि उन आशीषों को, उस विश्राम को मैं अपने जीवन में देखने पाऊं। अनुग्रह तेरा वचन मेरे हृदय में हमेशा बैठा हुआ पाया जाए, मेरे हृदय में फिक्स हो जाए। अनुग्रह दे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मुझे वचनों में बढ़ा, मुझे तेरे वचनों में बढ़ा। यीशु के नाम से मेरी इस प्रार्थना को सुन लीजिए, मुझे ग्रहण कीजिए। आपका पवित्र आत्मा मुझ पर नियंत्रण ले, मेरे जीवन में पूरा कार्य करे। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सभी